हेलो, एटीएफ कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2024 के बारे में पूरी जानकारी लेंगे। विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2024, ठीक है। विश्व प्रसन्नता दिवस भी बोल सकते हैं। ये कब सबसे पहले आया, क्यों लाया गया था, कौन देश ने पहले ये प्रस्ताव किया, ठीक है। आज के बाद आपका कोई भी कन्फ्यूजन अब ये इसके बारे में नहीं रहेगा, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स के बारे में, ठीक है। चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं क्या कह रहा है, ठीक है। पहला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस, प्रसन्न जो होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय हैप्पीनेस डे हर साल किस तिथि को मनाया जाता है। चलिए इसका सही जवाब दीजिए। इसका पहला ऑप्शन है 20 मार्च, ऑप्शन बी 20 फरवरी, ऑप्शन सी 20 जनवरी या ऑप्शन डी 24 मार्च। चलिए इसका सही जवाब दीजिए। तो पहला का सही जवाब है ऑप्शन ए, 20 मार्च को हर साल अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस मनाया जाता है। वर्ल्ड हैप्पीनेस डे कब मनाया जाता है? तो 20 मार्च को, ठीक है। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ जाते हैं। क्या कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस पहली बार कब मनाया गया था, ठीक है। पहली बार ये कब मनाया गया था, ठीक है। ऑप्शन ए 2011, ऑप्शन बी 2012, ऑप्शन सी 2013 या ऑप्शन डी 2014। चलिए इसका सही जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब है दूसरा का ऑप्शन सी, 2013 में सबसे पहले ये मनाया गया था। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कब मनाया गया था? तो 2013 में यह सबसे पहले मनाया गया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर हम लोग बढ़ जाते हैं। क्या कह रहा कि अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस पहली बार किसने मनाया था, ठीक है। पहली बार जो है वो किसने मनाया था? ऑप्शन ए संयुक्त राष्ट्र ने, ऑप्शन बी विश्व स्वास्थ्य संगठन ने, ऑप्शन सी दोनों ने या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। चलिए तीसरा का सही जवाब दीजिए। तो तीसरा का सही जवाब है ऑप्शन ए, संयुक्त राष्ट्र ने। पहली बार किसने मनाया था? तो संयुक्त राष्ट्र ने मनाया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथे पर हम लोग आ चुके हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर चौथा, अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस प्रत्येक कितने साल में मनाए जाते हैं? ये जो रिपोर्ट आती है वर्ल्ड हैप्पीनेस डे का, ये प्रत्येक कितने साल में आती है? ऑप्शन ए 1 साल, ऑप्शन बी 2 साल, ऑप्शन सी 3 साल या ऑप्शन डी 4 साल। चलिए इसका सही जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 1 साल में, प्रत्येक साल यानी 1 साल में ये इसका रिपोर्ट आता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 5वें पर आ चुके हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5वां कि अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस सबसे पहले मनाने का प्रस्ताव कब पारित किया गया था? मनाया गया था 2013 में सबसे पहले, लेकिन ये पारित कब हुआ था? ऑप्शन ए 12 जुलाई 2013, ऑप्शन बी 18 जुलाई 2011, ऑप्शन सी 17 मार्च 2019 या ऑप्शन डी 12 जुलाई 2012, ठीक है। चलिए इसका सही जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 12 जुलाई 2012 को सबसे पहले यह पारित हुआ था, ठीक है। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस मनाने का प्रस्ताव किस देश ने दिया था, ठीक है। ये जो देश था वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, ये प्रस्ताव किस देश ने दिया था? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी भूटान, ऑप्शन सी नेपाल या ऑप्शन डी अमेरिका। चलिए इसका सही जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, भूटान ने। भूटान देश ने सबसे पहले ये प्रस्ताव मनाने को दिया था, ठीक है, वर्ल्ड हैप्पीनेस डे को मनाने के लिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पर हम लोग आ चुके हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7वां, अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस 2024 में शीर्ष स्थान पर कौन रहा? नंबर 1 पर कौन रहा है, ठीक है। वर्ल्ड हैप्पीनेस डे में सबसे खुशहाल देश कौन रहा है? ऑप्शन ए आइसलैंड, ऑप्शन बी फिनलैंड, ऑप्शन सी स्वीडन या ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। चलिए इसका सही जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, फिनलैंड रहा है। कौन रहा है? तो ऑप्शन बी फिनलैंड जो है नंबर 1 पर रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां क्या कह रहा है देख लेते हैं कि फिनलैंड कितने सालों से पहले स्थान पर बना हुआ है? जो फिनलैंड है वो कितने सालों से पहले स्थान पर बना हुआ है? ऑप्शन ए 5 साल, ऑप्शन बी 6 साल, ऑप्शन सी 7-8 साल या ऑप्शन डी 7 साल। चलिए इसका सही जवाब दीजिए 8वां का।
तो 8वां का सही जवाब है ऑप्शन डी 7 सालों से। कितने सालों से ये बना हुआ है नंबर 1 पर? तो 7 सालों से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, भारत का स्थान 2024 में कौन सा स्थान पर है? ठीक है, भारत जो है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में 2024 कौन से स्थान पर है? ठीक है, चलिए इसका ऑप्शन देख लेते हैं क्या है। 124वें, ऑप्शन बी 125वें, ऑप्शन सी 126वें या ऑप्शन डी 127वें। चलिए इसका सही जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 126वें पायदान पर है। पिछले साल भी ये इसी पायदान पर था हमारा देश, इस साल भी ये इसी पायदान पर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स डे भी बोल सकते हैं 2024 में कितने देशों को शामिल किया गया है? इस बार कितने देश शामिल हुए थे? ऑप्शन ए 150, ऑप्शन बी 145, ऑप्शन सी 147 या ऑप्शन डी 143। चलिए इसका सही जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 143 देशों को। कितने देशों को? तो 143 देशों को शामिल किया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, खास तौर पर मुख्य कितने कारक होते हैं प्रसन्नता को निकालने के लिए किसी देश का? किसी देश में हैप्पीनेस कितनी है, ये कितने फैक्टर पर लागू होती, कितने फैक्टर को देखा जाता, कितने कारक को देखा जाता, ये प्रश्न कह रहा है। ऑप्शन ए 8 कारक को देखा जाता है, ऑप्शन बी 5 कारणों को देखा जाता है, ऑप्शन सी 10 कारणों को देखा जाता है या ऑप्शन डी 6 कारणों को देखा जाता है। चलिए इसका सही जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 6 कारणों को देखा जाता है। ठीक है, आमतौर पर 6 कारणों को मैंने देखा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, अमेरिका का रैंकिंग इस बार कितने पर है? अमेरिका का रैंकिंग घटा है, इसलिए क्वेश्चन थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो गया है। ऑप्शन ए है 23वें पर, ऑप्शन बी 24वें, ऑप्शन सी 25वें या ऑप्शन डी 26वें। चलिए 12 का सही जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 23वें रैंकिंग पर इस बार है 2024 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, सबसे नाखुश जो देश खुश नहीं है कौन सा है? इस 2024 में सबसे नाखुश देश कौन सा है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स के तौर पर? ठीक है, कौन है, कौन से पायदान पर है? ऑप्शन ए 121वें, ऑप्शन बी 142वें, ऑप्शन सी 129वें या ऑप्शन डी 143वें। चलिए इसका सही जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 143वें पोजीशन पर जो है वो सबसे नाखुश देश है। ठीक है, कौन है 143वें पर? तो वो है अफगानिस्तान है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस का इस बार विषय क्या था? इस बार जो थीम था वो क्या था वर्ल्ड हैप्पीनेस डे का? खुशहाली के लिए पुनः जुड़ना, लचीले समुदायों का निर्माण। ठीक है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी सबको खुशी मिले, ऑप्शन सी दोनों या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका सही जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, खुशी के लिए पुनः जुड़ना, लचीले समुदायों का निर्माण। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, किस देश ने सकल राष्ट्रीय उत्पाद पर सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता को लक्ष्य को अपनाया था? ठीक है, किस देश ने सकल राष्ट्रीय उत्पाद पर सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता के लक्ष्य को अपनाया था? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी नेपाल, ऑप्शन सी भूटान या ऑप्शन डी अमेरिका। चलिए इसका सही जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी भूटान ने। किसने? तो भूटान ने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है, विश्व प्रसन्नता दिवस का रिपोर्ट को कौन जारी करता है? यह रिपोर्ट किसके द्वारा बनाया जाता है? ऑप्शन ए संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क, ऑप्शन बी WTO, ऑप्शन सी दोनों या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका सही जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, किस देश के राजा जिग्मे खेसर वांगचुक, कौन है? जिग्मे खेसर वांगचुक
ने विश्व प्रसन्नता दिवस मनाने का प्रस्ताव रखा था? ऑप्शन ए नेपाल का राजा, ऑप्शन बी भूटान का राजा, ऑप्शन सी भारत या ऑप्शन डी श्रीलंका। चलिए इसका सही जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी भूटान के राजा जिग्मे खेसर वांगचुक ने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, फिनलैंड कितने अंकों के प्रथम स्थान पर है? फिनलैंड जो है कितने अंकों के साथ प्रथम स्थान पर है? ऑप्शन है 7.80, ऑप्शन बी 7.684, ऑप्शन सी 6.18 और ऑप्शन डी 7.804। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 7.804 के साथ यह पहले स्थान पर है। ठीक है, कौन है? फिनलैंड है पहले स्थान पर 2024 वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स के रूप में। ठीक है, इसके रिपोर्ट के। और सबसे लास्ट पर कौन है? तो अफगानिस्तान है। कौन है? तो अफगानिस्तान है। ठीक है, ये थे मोस्ट इम्पोर्टेंट 18 क्वेश्चन लगभग दोस्तों। ठीक है, अब आप इसके बारे में अब आपको पूरी जानकारी हो गई है। अब आपको कभी भी इससे अगर प्रश्न पूछेगा तो आपका नहीं छूटेगा, ये गारंटी है। ठीक है, आप सिर्फ ये 18 क्वेश्चन आप सही से कर लें। ठीक है, इस साल इससे प्रश्न आपको नहीं छूटने वाला है अगर किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में पूछता है तो दोस्तों। ठीक है, चलिए ठीक है, लेकिन इस बार जो रिपोर्ट आई है उसमें थोड़ा सा हमारा देश मतलब इसको एक्सेप्ट ही नहीं किया, रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि बहुत कारण है दोस्तों। ठीक है, पाकिस्तान हो गया, श्रीलंका, ये सबको आगे रखा गया है दोस्तों वहाँ, जबकि मतलब इतने भूखमरी है, इतना मतलब कोलाहल है, लड़ाई झगड़े हैं, तभी पर वो मतलब देश को आगे रखा गया है। ठीक है, इजराइल को बहुत टॉप 5 में रखा गया है, वहाँ युद्ध चल रहा है। हमारा देश सबसे अच्छा होते हुए भी क्या पता इस क्या देखा कि उसने मतलब बहुत 126वें स्थान पर रख दिया है दोस्तों। ये मतलब नहीं एक्सेप्टेबल है दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। कैसी लगी जानकारी आपको? अगर जानकारी लगे तो दोस्तों तक शेयर जरूर करें। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो मिलता है, तब तक के लिए धन्यवाद।